morning all of you. Today is fourth lecture of the electrostat. आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. कल आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट. इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. व्हेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेज एट रेस्ट, जब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे है, तो दिस कम्स अंडर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट. तो सबसे पहले हम लोग को चार्ज के बारे में समझना था, तो हमने समझ लिया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अनदर चार्ज बॉडी. एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा. फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखा था हमने. एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. इसका मतलब ये कि फोर्स लगाता है. तो फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था. कूलम्ब्स लॉ के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आ गया था. फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम ये जानते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो कहीं भी नहीं लगा देगा. एक चार्ज का एक लिमिटेड एरिया होगा, एक निश्चित एरिया होगा. उस एरिया के उस स्पेस के अंदर ही अगर कोई दूसरा चार्ज है उसके रीजन में आया तो पहले वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा. तो रीजन मतलब चार्ज का रीजन, और तो चार्ज का वो फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स फील करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जैसे रियलिटी में सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई एक चार्ज है क्यू. तो इस चार्ज क्यू की वजह से इसके आसपास फील्ड होगा. सिंगल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो इसके आसपास फील्ड होगा. तो फील्ड हम कैसे दिखाएंगे, जब हम पढ़ते हैं हमें पता है कि फील्ड है इसके चारों तरफ. कैसे पता, जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है. लेकिन अब इसके फील्ड को दर्शाना है, तो फील्ड को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा कोई लाइंस रियलिटी में नहीं होता, हम बनाते हैं. तो ये इमेजिनरी लाइंस हुआ जिनको हम कॉपी पे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं कि देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी है, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज पर, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस बेसिकली टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ड्यू टू सम चार्ज. किसी चार्ज की वजह से किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको दिखाना पड़ता है ना, जब बताना है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं. तो कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखवा दिया था. लास्ट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, थर्ड लेक्चर में सारे वीडियोस एक एक करके अवेलेबल हैं, तो आप शुरू से अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो टुडे इज द फोर्थ लेक्चर एंड आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने वाले हैं, ठीक है. तो ये सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है. सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ये स्टैंडर्ड है, इंसानों ने सेट किया है इसे, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts at positive charge and end at negative charge. समझ में आया. इन केस if there is single charge
then it may start or end at infinity. ठीक है, डेफिनेशन समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होगा? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते हुए दिखाएंगे हम। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होता हुआ प्रतीत होगा। इन केस इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर कहीं सिंगल चार्ज है, एक ही चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और इन दैट इंफिनिटी। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा और नेगेटिव से अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है। हर दिशा में जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में, 3D स्पेस में। यहां हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर ने एक सर्कल बनाया है और उसके चारों तरफ, नहीं, एक स्फेरिकल चार्ज है और इसके 3D स्पेस में इस तरीके से लाइंस निकल और यहां पर आता हुआ प्रतीत हुआ। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से दिखाना होगा सिस्टम में, तो इस तरीके से, ठीक। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर कहीं सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट यहां हुआ लेकिन एंड कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पे। एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो स्टार्ट कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पे, और एंड कहां हो रहा है? चार्ज पे आके। क्लियर है? बेसिक प्रॉपर्टीज है ये, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इन केस इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, इट में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। हम जहां भी पॉजिटिव चार्ज देखेंगे वहां से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाएंगे, और जहां भी नेगेटिव चार्ज देखेंगे वहां से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट at any point on the electric field lines, tangent at any point on the electric field lines gives the direction of, tangent at any point on the electric field lines gives the direction of tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field at that point, ठीक है। आप समझते हैं क्या क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाया जाएगा, टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया, और जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएंगे, तो इस पॉइंट का टेंजेंट हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। ध्यान से समझिए क्या लिखा है।
tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पर। क्लियर है? ये बेसिक थ्योरी है, इसमें कुछ खास है नहीं समझने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, no two electric field lines can cross each other। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। No two electric field lines can cross each other। No two electric field lines can cross each other। जैसे दो चार्ज हमने बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, ये आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, दूसरा आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्यों नहीं होगा? इससे पहले वाले पॉइंट में हमने क्या बताया है, tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field at that point। तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एक ही चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, विच इज एब्सर्ड। बेसिकली आप समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज होता, अगर यहाँ पे कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज हम रखते, तो ये वाला चार्ज उसको किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। ये चार्ज किसी दूसरे सिंगल चार्ज पे दो डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा है? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका रीजन भी हम लिख सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। इफ दे डिड, अगर उन्होंने कर दिया, इफ दे डिड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव टू डायरेक्शन ऑफ if they did, then electric field must have two direction at that point, which is not possible। ध्यान से समझ लो, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया, देन इफ दे डिड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपसे कहा जाए कि आप एट द सेम टाइम टू डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे होंगे शायद। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल पॉइंट, इलेक्ट्रिक field lines, electric field lines do not form any closed
लूप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब यह है कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला और वापस से इसमें आके ही समाहित हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लोज लूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये, अरे ये क्लोज लूप नहीं है, यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल यहाँ पे अंदर आ रहा है, एक ही लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट्स हो गए। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में किसी भी सिस्टम की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आप इन प्रॉपर्टीज की मदद से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सारी चीजें नाम के ही हिसाब से हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो एंड पॉइंट्स, टू टर्मिनल्स, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो कुछ दूरी पर, तो सिस्टम को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, इज एन अरेंजमेंट ऑफ two charges of opposite sign separated by certain distance। दो चार्ज अपोजिट साइन के निश्चित दूरी पर रखे गए हो तो सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली नाउन, नाम दिया गया है। दो चार्ज अपोजिट नेचर के कुछ दूरी पर रखे गए हो तो उनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो। एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite charges separated by certain distances। सिंपल है। एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल ले रहे हैं हम, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by certain distances is called an electric dipole। electric dipole प्लस क्यू, क्यू मैग्नीट्यूड है, माइनस क्यू and they are certain separated by certain distance d, and this arrangement, इस arrangement का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट को। आओ, डाइपोल मोमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, पी से हम लोग डिनोट करेंगे, पी वेक्टर से। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ it is the product of magnitude of any one charge and the distance between them. ध्यान से समझ लो, डायपोल मोमेंट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। दो चार्ज रखे हुए सिस्टम में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हमें पता है। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनके डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके डिस्टेंस का प्रोडक्ट। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के दूरी का प्रोडक्ट ही आपको डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो बेसिकली डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या, कैसे निकाल लेंगे हम लोग? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आ जाएगा Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, तो QD। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपको डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप समझिए ध्यान से, P वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? Q इंटू डी इंटू पी यूनिट वेक्टर, और P यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। P एक यूनिट, P यूनिट वेक्टर है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 एंड इट ओनली शोज डायरेक्शन। तो P यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने क्यों पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है, वेरी वेल नोन सिस्टम, और इस सिस्टम की वजह से एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए आपको पढ़ाया गया है कि अभी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछा जाता है डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, इसलिए सीरियसली लें, चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझें, किताब में भी पढ़ें। और इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में बताया मैंने आपको। टुमारो वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूं कि कल क्या करना है। जैसे एक सिस्टम है आपके पास, प्लस Q माइनस Q चार्ज, और इनके बीच में दूरी है D। तो इसके दो पोजीशन हैं, एक ऐसा लाइन जो इस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग से गुजरे, इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और जो एक लाइन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के बीचों बीच गुजर रहा हो। बेसिकली बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका बाइसेक्टर वाले इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमारा अगला टास्क है, डायपोल की वजह से
एक्सियल पोजीशन पे कहीं भी, अंदर बाहर कहीं भी डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। डेरिवेशन इसका एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीवीआई। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 5। दो डेरिवेशन कल मैं करवाऊंगा आपको, एक इसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल अगले चैप्टर में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।